पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद। यार भाई साहब, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स के स्किल्स पर और वर्सेस इंडियन डॉक्टर्स के स्किल्स पर। देखेंगे आखिर भाई पाकिस्तानी डॉक्टरों में कितना दम है और इंडियन डॉक्टरों में कितना दम है। पाकिस्तानी डॉक्टर तो भाई दुनिया में पहचाने जाते हैं अपने घटिया काम की वजह से, भाई लोगों को मारने की वजह से। कि भाई साहब अगर अपने आप को अगर किसी ने मारवाना है ना तो भाई वो पाकिस्तानी डॉक्टर के पास चला जाए। लेकिन फिर भी वॉच करते हैं आखिर पाकिस्तानी डॉक्टर्स में क्या क्या हालात है और इंडियन डॉक्टर्स के क्या हालात है। तो भाई वॉच कर लेते हैं, कौन ऑन करते, त्रिडोन एंड स्टार्ट। मैम आप प्लीज अपनी डिग्री दिखाइए। आप यहाँ पर पिछले 6 महीने से क्लिनिक चला रही हैं। अच्छा, आपको ये किसने राइट दिया कि आप मेडिसिन दें, आप बीपी चेक करें, आप इंजेक्शन लगाएं और ड्रिप्स लगाएं? आप ऐसा करें, दरवाजा काइंडली बंद करवा दें। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ जी, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ। 12-15 साल एक डॉक्टर साहब MBBS के साथ काम किया है मैंने। फिर भी आपको राइट नहीं है, आपको फिर भी राइट नहीं है। आपने पूरी लाइफ भी किसी के साथ काम किया, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास आपने इंटर्नशिप नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, आपको कोई राइट ही नहीं। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਪੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। मैं अब यहाँ पर आपको क्या दूं? अब यही है कि अब हम लोग यहाँ पर सील कर। मुझे ये बताएं कि आप किस हक से डिलीवरी कर सकती हैं जब आपने कुछ सीखा ही नहीं ऐसा? मुझे ये बताएं। अच्छा, मैंने सीखा हुआ है। क्या सीखा है? आपके पास कोई डिग्री है, आपने प्रैक्टिस की है और डिलीवरी करना कहाँ से सीखा? पुराने खंडर में कजन्स में हैं और से डिलीवरी करना सीखा है? नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज करवा रही है। आपने करवाई है और मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर करती हूँ, वो बच्चे की भी डेथ हो गई है। जिसकी डिलीवरी इन्होंने करवाई है वो बच्चे की भी डेथ हो गई है ना। आपको ये राइट किसने दिया कि आप स्टूडेंट होकर यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक चला रही हैं? दोस्तों पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर कुछ ऐसे है भाई, उन्हें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें कुछ सीखना है तो सीखते कैसे? अगर आपको बच्चा पैदा करना सीखना है तो पाकिस्तान में आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने कजन के जब बच्चे पैदा हो रहे भाई उनके बच्चे पैदा होते हुए देखने और आप डॉक्टर बन सकते हो। ऐसे ही कुछ डॉक्टर आपके सामने बुलवाने वाले, तो चलिए वीडियो देखते हैं। आप प्लीज अपनी डिग्री दिखाइए। आप यहाँ पर पिछले 6 महीने से क्लिनिक चला रही हैं। आप अपनी डिग्री दिखाइए, आप क्या पढ़कर यहाँ पर आई हैं? कहाँ से पढ़? मैं डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर। जी बिल्कुल। और सेकेंडली मैंने जो है ना वो मिडवाइफरी का कोर्स किया हुआ है, मिडवाइफरी का, ठीक। और साथ में होम्योपैथिक डॉक्टर है। आपको ये किसने राइट दिया कि आप मेडिसिन दें, आप बीपी चेक करें, आप इंजेक्शन लगाएं और ड्रिप्स लगाएं? मुझे इस बात का जवाब दो। आपको ये राइट किसने दी? देखिए और मैं आपको मिडवाइफरी का अपना दिखा दूंगी। अभी दिखाए ना मैम। आप एक क्लिनिक में बैठी हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं ना, मेरी बात सुने, प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो होते हैं ना उनकी डिग्रीज उनके पास होती हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल नहीं होते वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसी जगह पर आकर बैठते हैं। आप एक ऐसी जगह पर आकर क्लिनिक चला रही हैं, आप डिलीवरीज करती हैं, ठीक है। आप मैं अप्रूव लाती हूँ आपने जिनके घर में जाकर बच्चे की पैदाइश करवाई है, मैं उनको भी लेकर आती हूँ अभी। तो मुझे ये बताएं जी, आप अभी आपसे मैं थोड़ी देर पहले होकर गई हूँ। आप सी सेक्शन का भी मुझे कह रही थी कि मैं आपको रेफरेंस दे दूँगी। डिलीवरी आपने अभी मुझे खुद एक्सेप्ट किया था कि आप करती हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप मेरे पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं? नो बिल्कुल नहीं। आपने मुझे, मेरे पास रिकॉर्ड है मैम, देखिए मैंने आपकी ना सारा रिकॉर्ड ले लिया हुआ है। मुझे ये बताएं कि आप किस हक से डिलीवरी कर सकती हैं जब आपने कुछ सीखा ही नहीं ऐसा? मुझे ये बताएं। मैंने सीखा हुआ है। क्या सीखा है? आपके पास कोई डिग्री है? आपने प्रैक्टिस की? डॉक्टर भरे पड़े हैं कहाँ से? हर जगह पे। कहाँ से प्रैक्टिस की? समनाबाद। कहाँ से समनाबाद? कहाँ से? मैं देखिए इस वक्त तो मैं आपको कैसे डिग्री, आप इस वक्त यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ खेल सकती हैं। आप ये नहीं बता सकती हैं? डिग्री उसके पास हो तो बताएं मैम। मैं आपके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ। प्लीज मुझे बताएं कि आपकी डिग्रीज किधर हैं? आप इधर लोग आपसे इलाज करवा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के घरों में जाकर डिलीवरीज करवा रही हैं। आपने करवाई है और मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर करती हूँ, वो बच्चे की भी डेथ हो गई है। जिसकी डिलीवरी इन्होंने करवाई है वो बच्चे की भी डेथ हो गई है। अभी मैं वो भी आपको बताती हूँ। आप मुझे बताएं आपकी डिग्रीज। आप यहाँ पर लोगों के साथ लोगों का इलाज कर रही हैं, क्या राइट है? एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तो राइट ही नहीं है बीपी चेक करने का। मुझे बताइए। कभी मैंने किया हुआ है, मैंने गिलानी अल्ट्रासाउंड किया हुआ है। एक्चुअली मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पे पड़े हुए हैं। आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, व्हाट्सएप मंगवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली देखें घर में नहीं होता मोबाइल, घर में मेरी मदर डॉक्यूमेंट्स अपने व्हाट्सएप पे मंगवाएं। हम आपके डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, इन आवाम को दिखाना चाहते हैं जिनका आप इलाज का। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है ना वो मैं आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। बाकी पुलिस आ रही है यहाँ पर अभी, बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको आपके घर तक इज्जत के साथ लेकर जाएंगे, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप एक्सेप्ट कर लें। आप मुझे बताएं कि आपने पुलिस के साथ घर जाना है या आपने इधर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने, या आपने एडमिट करना है कि आपके पास कोई राइट नहीं है, आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिंपल। आप ऐसा करें, दरवाजा काइंडली बंद करवा दें, ठीक है। दरवाजा बंद करवा दें, ठीक है। अब आप बताएं ये काइंडली अगर आप निकालेगी। ये क्या दिखा रही हैं मुझे? मेरे जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, ये तो आपका कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है ना। आपको ये राइट किसने दिया कि आप स्टूडेंट होकर यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक चला रही हैं? आप चले स्टूडेंट, ये देखिए जी स्टूडेंट कार्ड पर है, ये अभी स्टूडेंट हैं। अगर मैं इस बात पर ही आ जाऊँ कि आप स्टूडेंट हैं, आपको ये राइट किसने दिया कि आप क्लिनिक चलाएं? आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको ये
मैं आपको मुझे आपके ना सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे आपकी डिग्रीज चाहिए जो आपने इतनी डिग्रीज ली हुई है ना, जिसकी बेस पर आप डिलीवरीज करवा रही हैं, जिसकी बेस पर आप ड्रिप्स लगा रही हैं, शुगर चेक कर रही हैं, बीपी चेक कर रही हैं, मेडिसिन दे रही हैं। अच्छा, मुझे वो डिग्रीज चाहिए। आपको ये देती हूँ, मुझे अपनी डिग्रीज। अभी होने अलाउ ही नहीं है ये चीज। मैं अब आपसे क्या कहूँ, आप मुझे एडमिट करें मेरे सामने। मैंने गिलानी अल्ट्रासाउंड से आप अल्ट्रासाउंड को छोड़ दें, अल्ट्रासाउंड को मैं स्किप करती हूँ। अगली बात, डिलीवरी करना कहाँ से सीखा? कजन्स भी हैं और कजन से डिलीवरी करना सिखाया? नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ये जो इधर शिराजी हॉस्पिटल मैंने वहाँ से भी कुछ आपने इसके बारे में एजुकेशन नहीं ली, आपको पता नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपको पता है कि जो डॉक्टर्स डिलीवरीज करती हैं, सी सेक्शन करती हैं, वो 1 मिनट, आपको अंदाजा है कि उनकी कितनी प्रैक्टिस है? आपको अंदाजा कहा था मैंने करती हूँ। आपने मुझे कहा है डिलीवरी जो है वो मैं करती हूँ, लेकिन सी सेक्शन में आपको रेफरेंस करूंगी, ठीक है? अब देखते हैं इंडियन डॉक्टर्स। पाकिस्तानी डॉक्टरों के साथ कल तक मासूम जकरिया की जुबान खामोश थी, लब सिले थे, आवाज गायब थी। अम्मी की लोरियां, अब्बा की पुकार जकरिया के कानों तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि 1.5 साल का जकरिया न तो सुन सकता था और नहीं बोल सकता था। चॉकलेट, ये ले चॉकलेट, बाय, ये ले चॉकलेट, वो चॉकलेट नहीं खाती है, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, भाई माँ बाप आवाज दे ये ले चॉकलेट ले लो। जब मैं इसको दूर से आवाज़ दिया करती थी तो ये पलट के कभी मुझे देखा नहीं करता था। जब तक छोटा था तब तक तो इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद जब ये बड़ा हुआ, थोड़ा चलने फिरने लगा, इसे मैंने दूर से आवाज़ देनी, इसने मेरी तरफ पलट के नहीं देखना। कभी भागा करता था तो इसको साउंड्स का आइडिया नहीं हुआ करता था, गिर पड़ता था, चोट लग जाती थी। जकरिया का परिवार पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। उसके परिवार को जब इस बीमारी का पता चला तो मानो उन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता साहिल ने पाकिस्तान के हर बड़े डॉक्टर से बात की ताकि उनके बेटे का इलाज हो सके, लेकिन इस नन्हे से बच्चे का ऑपरेशन आसान नहीं था। इसके कान का सबसे अहम हिस्सा यानी कॉकलिया पूरी तरह से बना नहीं था। कॉकलियर इम्प्लांट से जकरिया की परेशानी हल तो हो सकती थी, लेकिन कुदरत ने उसके कान की अंदरूनी जगह सामान्य से छोटी बनाई थी। कम जगह में बड़ा इम्प्लांट मासूम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। अब जकारिया के केस में 2 मुश्किलें थी। पहली चीज ये कि ये जन्म से गूंगा बहरा था, यानी कि जो इसका कॉकलिया है, मेन जो ऑर्गन है हेयरिंग का, ये काम नहीं कर रहा था। यानी कि साउंड जो है यहाँ पे आके ब्लॉक हो रही थी। इसके बाद ये साउंड दिमाग तक नहीं जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन का फ्लूइड जो आमतौर पे नहीं निकलना चाहिए बहुत ज़्यादा, वो बहुत तेजी से निकला। मतलब जैसे एक एमसीडी का नलका खुलता है, वो फ्लूइड इतनी तेजी से निकला। तो इसको इम्प्लांट डाल के सील करने में हमें दिक्कत हुई। और दूसरा, इसका जो कॉकलिया है वो 2.5 टर्न ना लेके करीबन सिर्फ 1.25 टर्न था। यानी कि आमतौर पे जो इसकी लंबाई 25 से 26 मिलीमीटर होती है, वो करीबन 14 से 15 मिलीमीटर थी। अपने बेटे के इलाज के लिए दिन रात एक करने वाले साहिल को भारत में कॉकलियर इम्प्लांट कराने की सलाह दी गई, लेकिन भारत के लिए वीजा हासिल करना चुनौती से कम नहीं था। ये है इंडियन डॉक्टर, मदद भारत के डॉक्टरों ने की। जिनके पास पैसे होते मुझे कोई कल्चर में डिफरेंस फील नहीं हुआ, खाने पीने में खास कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। एनवायरनमेंट, वेदर, सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लाइक वाज इन लाहौर। तो हमें इकट्ठा होकर रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। जो इस तरह गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रिफ्ट है, उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए। जो इशू है, हर चीज़ रिजॉल्व हो सकती है बैठ के टेबल टॉक के ऊपर। जी, जैसे सोहेल ने कहा, पाकिस्तान से जब हवाएं आती हैं तो हिंदुस्तान के मौसम पे बहुत जल्दी असर डालती हैं, और अक्सर मौसम विभाग हमें बताता है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, और इसीलिए हिंदुस्तान का मौसम बदला है। जाहिर है जिस बच्चे ने पैदा होने के बाद कोई आवाज ही नहीं सुनी थी, उसके लिए बोलना भी नामुमकिन था। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट के बाद अब जकरिया की हालत सुधरने लगी है। जो इम्प्लांट है वो अंदर है, जो ऑपरेशन के टाइम पे लगाया गया, और ये बाहर का प्रोसेसर है। इसका मेन फंक्शन है बाहरी साउंड को पकड़ना, उस आवाज़ को पकड़ के उसको प्रोसेस करना। इस कॉइल के जरिए इसमें चुंबक है, जो इम्प्लांट अंदर है, स्किन के अंदर है, वो उसमें भी एक चुंबक है। ये आपस में रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये ध्वनि इसमें ट्रांसफर हो जाती है, और वो प्रोसेस होके कॉकलिया में जो इलेक्ट्रोड्स गए हैं उनको स्टिमुलेट करती है, जिसमें किरणें पैदा होती हैं और वो साउंड बन के ब्रेन तक जाती हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए ऑपरेशन किया गया है, और ये प्रोसेसर 100% वाटरप्रूफ है। अगले कुछ महीनों की ट्रेनिंग और फॉलोअप के बाद जकरिया नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकेगा, खेल सकेगा। कमाल है भाई साहब, ये है इंडियन डॉक्टर्स के भाई साहब
पाकिस्तानियों का ही इलाज वो उल्टा कर रहे हैं। देख ना यार वो मतलब कि भाई पहले तो बात करते हो हम लोग अपने पाकिस्तान वाली साइड की डॉक्टर की। होम्योपैथी डॉक्टर है, सही है, और डिलीवरियां कर रही है, बीपी चेक कर रही है, शुगर चेक कर रही है। एक बच्चा भी मर गया है। हाँ, उससे डिलीवरी उसकी। मतलब कि होम्योपैथी डॉक्टर भाई कैसे अबे डॉक्टर बढ़ गया, डॉक्टर ही नहीं, हम क्यों डॉक्टर उसको बोल रहे हैं भाई साहब। वो हालांकि स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट कार्ड पता नहीं स्टूडेंट है भी कि नहीं, और भाई वो गरीबों के इलाके में बैठी हुई डॉक्टर बना के, गरीब होता है भाई, कम थोड़ी फीस होती है, दे देता है भाई साहब। चलो टीका मीका लगा दिया तो भाई साहब ये पाकिस्तान के हाल है कि भाई डॉक्टर ही नहीं है, तभी तो आज जिनके पास थोड़े पैसे वो बाहर भाग जाते हैं। इंडिया सीधा इंडिया। देखो ना भाई, अब इंडियन डॉक्टर्स की बात कीजिए तो इंडियन डॉक्टर कितना बड़ा क्वालिफाइड था, सूट पहन के भाई साहब बता रहा है भाई साहब ये इसका मसला था, ये सीन हमने ये किया, ये मसला था, ये हमने हल करके दिया, अब ये बच्चा सुन सकता है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। पूरे पाकिस्तान में इस बच्चे का इलाज नहीं तो पापा जब पाकिस्तान का डॉक्टर ये होगा जब पाकिस्तान का डॉक्टर ये होगा तो भाई साहब बंदा भागेगा ना। सही बात है। जिसको मरना हो ना तो भाई साहब पाकिस्तानी डॉक्टर के पास आ जाए और भाई अपनी ये जान ले ले। ये सीन है। अगर जान बचानी है, अगर कुछ है पैसे में से है तो इंडिया भागो। तो भाई ये सीन है। आप जान बचाई जा यहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशंस देख लो क्या उन्होंने किया। भाई एक जबरदस्त तरीके पे समझाया। इलाज पूरे पाकिस्तान में नहीं था, उस इंडियन डॉक्टर ने पाकिस्तानी बच्चे को सुना दिया। देख ना, वो पहले माँ उसको आवाज देती, वो सुनता नहीं था। आप देखो उन्होंने इलाज किया, सब कुछ किया, तो उसको आवाज देती, वो सुनने लग गया। भाई साहब इंडियन डॉक्टर की निशानी, अच्छे डॉक्टर की निशानी। वही ना भाई साहब, ये है इंडियन डॉक्टर्स जो भाई साहब जे 2 नंबरी काम नहीं करते। ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे पास ऑपरेशन भी कर रहे हैं और डिलीवरी भी कर रहे हैं, ड्रिपें भी लगा रहे हैं, टीके भी लगा रहे हैं। तो आप सोच लो कि यहाँ के डॉक्टर्स क्या भाई मेरे साथ खुद हुआ कि भाई एक यहाँ की पाकिस्तान की सबसे बड़ी हॉस्पिटल का डॉक्टर साला उसको इलाज करना नहीं आया, मैं भागा वहां से। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये हुआ है। मैं इतना ब्रीफली नहीं बता सकता, 100 मसले बन सकते हैं, लेकिन वही बात है, ये मेरे साथ हुआ है। मतलब एक इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट का बैठा हुआ डॉक्टर साला पाकिस्तान का बड़ा डॉक्टर, भाई उसको घंटे का पता नहीं लग रहा। तो भाई साहब ये नीचे वालों का क्या हो, ये बता ना। और वहां का देखो डॉक्टर इंडिया का, उसने अगले की जाने कैसे बचाते हो यार। वहां के डॉक्टर तो भगवान है, यहाँ पर तो मौत है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बोल भाई मरना है ना तुम्हें अपने डॉक्टर के हथे लग जाओ यार ना। इनके पास डिग्री है न कुछ, न काचे। वो बोलती है डिग्री दिखा, वो शाम करती है। वो बोलती है अगर पुलिस के साथ चलो आओ घर, फिर मान गई एंड में कि हाँ मैं 2 नंबर काम। और एक साथ वो डॉक्टर था, वो कहता है मैं 6 महीने MBBS डॉक्टर से काम सीख के आया हूँ। तो बोलता है तू काम सीख के आया तो तू दवाइयाँ देगा। ये देख मतलब कि भाई साहब इधर डॉक्टर के साथ बैठा, तुम भी डॉक्टर बन जाओ। ये हाल है हमारे यहाँ का। तो यार आपके क्या थॉट इस कंपैरिजन के बारे में कि एक तरफ इंडियन डॉक्टर भगवान हो, इधर भाई दज्जाल। तो यार मौत वही ना, मौत है ना इधर। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो